नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राजन सिंह और आज जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिटरल भर्ती या लिटरल एंट्री। तो लिटरल एंट्री से सामान्य तौर पर तात्पर्य यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में बिना कोई परीक्षा उत्तीर्ण किए सरकार द्वारा कोई विशेष कृपा पात्र कहें या योग्य व्यक्तियों को कहें, सीधे प्रवेश देकर और कोई अच्छे से पद पर बैठा देना, इसी को हम लिटरल एंट्री के रूप में जानते हैं। हाल ही में मोदी जी ने 45 पदों पर जो लिटरल एंट्री की भर्ती होने जा रही थी, उन पदों पर भर्ती को रोक दिया है और वहाँ भी आरक्षण का विषय में जब तक कि आरक्षण ना हो तब तक लिटरल एंट्री ना हो, ऐसा कोई रोकथाम कर दी गई है। आज मैं लिटरल एंट्री के रूप में इस विषय पर कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हुए हैं तो आप समझ सकते हैं। लिटरल एंट्री कोई आज का विषय नहीं है। पुरानी जो सरकारें थी वो सब लिटरल एंट्री के माध्यम से बहुत सारे योग्य क्या कहें तो जो भी है उन लोगों को भर्ती करते आई है। ये कोई नया विषय नहीं है। और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज 1943 में स्थापना हुई थी, जो कि बाद में बदल करके UPSC संघ लोक सेवा आयोग बन गई और आज जिससे IAS, IPS, IFS बनते हैं। तो नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो के उद्घोषक, एंकर कहें या कार्य आजकल रेडियो जॉकी, वकालत करने वाले वकील और पत्रकार, इन लोगों में से छांट करके लिटरल एंट्री के रूप में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा और विदेश सेवा में लिया था। सबसे पहले जो ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर थे वो थे PRS मणि। ये 1946 में इनकी लिटरल एंट्री की गई और इनकी पहली पोस्टिंग इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास में एक प्रेस या जनसंपर्क विभाग में हुई। और पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं के प्रभाव से राष्ट्रपति सुकर्णो भारत आए थे और भारत और इंडोनेशिया की नज़दीकियाँ बढ़ी। उन्हें इंडोनेशिया का फर्स्ट क्लास स्टार ऑफ सर्विस इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगले लिटरल एंट्री के रूप में हमारे सामने आते हैं ऑल इंडिया रेडियो के ये भी समाचार वाचक थे रणवीर सिंह जी। ये भी भारतीय विदेश सेवा में गए और ऑल इंडिया रेडियो से ही AR सेठी भी भारतीय विदेश सेवा में लिए गए। अब फिरोज गांधी के दोस्त, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी के दोस्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट परमेश्वर नारायण हक्सर, उन्हें भी 1947 में नेहरू जी ने विदेश मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD नियुक्त किया था। वो नाइजीरिया और ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत रहे। जयराम रमेश जी ने जो जीवनी लिखी उनकी, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में श्री अक्सर नंबर 2 की हैसियत रखते थे। मतलब प्रथम नंबर पर इंदिरा जी थी और वो इतने विश्वास पात्र थे कि उन्हें 2 नंबर ताकतवर के रूप में 2 नंबर का आदमी माना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव रहे। मोहम्मद अली जिन्ना के PA रहे मिर्ज़ा राशिद अली बेग। विदेश मंत्रालय में सीधी एंट्री लेने वाले लोगों में से एक थे। 1952 में उन्हें फिलीपींस में भेजा गया। उन्हें भारत का सबसे सफल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी माना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के विरोधी थे और वो विभाजन के बाद ये चाहते थे कि उनके जो बलूचिस्तान है वो बलूचिस्तान को भारत में ही
शामिल किया जाए, न कि पाकिस्तान में दिया जाए। और उन्होंने कहा भी था कि आप हमें भेड़ियों के हाथों सौंप रहे हैं। और आज देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अलगाव की भावना है। तो वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनका भांजा मोहम्मद यूनुस, उसको नेहरू जी ने भारत में ही रोक लिया था और मोहम्मद यूनुस को नेहरू जी ने भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किया। अब यूनुस साहब जो थे वो तुर्की, इंडोनेशिया और स्पेन में भारत के राजदूत बनाए गए। 1974 में वाणिज्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए। उसके बाद उन्हें ट्रेड फेयर अथॉरिटी का प्रमुख बनाया गया और वो जीवन भर इंदिरा गांधी के नज़दीक बने रहे। अब आते हैं देश के सबसे जो मशहूर हस्ती के रूप में जिन्हें जाना जाता है और महानायक जिनको हम कहते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं अमिताभ बच्चन। उनके पिता एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने मधुशाला नामक एक रचना की थी और उनको एक बहुत अच्छे कवि के रूप में जाना जाता है। उनका नाम था कवि हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन साहब लेक्चरर थे, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी थे। उन्हें भी विदेश मंत्रालय में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए OSD ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। और उनके कहने पर ही ऐसा कहा जाता है कि बाहरी मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय नाम दिया गया। जो भी है, लाहौर में वकालत कर रहे खुशवंत सिंह को भारतीय लंदन उच्चायोग में सूचना अधिकारी बनाया गया। वहाँ से उन्हें कनाडा की राजधानी ओटावा में भेजा गया, जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में वो पत्रकार बन गए। बड़े सफल पत्रकार रहे और पत्रकार के रूप में हम लोग उन्हें जानते हैं। आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ा नाम आता है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू की पुत्री लीलामणि नायडू को भी इसी प्रकार से सीधे विदेश मंत्रालय में सीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। और भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, ये भी लिटरल एंट्री के द्वारा ही सीधे विदेश मंत्रालय में भर्ती किए गए थे। 1949 में उन्हें बर्मा में सेकंड सेक्रेटरी बनाया गया और फिर उन्हें टोक्यो और लंदन के भारतीय दूतावासों में भी भेजा गया और 1976 में वे चीन के राजदूत बने। बाद में वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद को सुशोभित किया। 1959 में नेहरू जी ने औद्योगिक प्रबंधन पूल, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल की स्थापना की और उसमें पूरे भारत से 131, जी हाँ 131 पेशेवर लोग चुने। इनमें से प्रमुख जो थे उनमें नाम बता रहा हूँ आपको: मंतोष सोंधी, B कृष्णमूर्ति, मोहम्मद फजल, DV कपूर, ये लोग थे और ये सचिव स्तर तक के अधिकारी बनाए गए। 1954 में अर्थशास्त्री IG पटेल को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आर्थिक उप सलाहकार भारत की ओर से नियुक्त किया गया था। बाद में वो आर्थिक मामलों में सचिव रहे और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। ये भी सीधे लिटरल एंट्री के रूप में प्रशासनिक सेवा में आए थे। और सबसे मशहूर अर्थशास्त्री और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी, ये भी आर्थिक मामलों के सचिव रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद में फिर सीधे बिना चुनाव जीते प्रधानमंत्री बने। ये भी लिटरल एंट्री के रूप में सरकार में आए थे। जनता पार्टी की जब सरकार थी तब रेलवे इंजीनियर में जिसको सीधे रक्षा उत्पादन मंत्रालय का सचिव बनाया गया। राजीव गांधी केरल इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रमुख के PP नाम्बियार को इलेक्ट्रॉनिक सचिव नियुक्त किया था। सैम पित्रोदा को उन्होंने अमेरिका से ला करके सेंटर फॉर टेलीमेट्रिक्स CDOT का प्रमुख बनाया था। 1980 से 90 के बीच में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, राकेश मोहन, विजय केलकर, विमल जालान जैसों को अतिरिक्त सचिव बनाया गया और बाद में वो सचिव बने। अटल बिहारी सरकार में भी RP शाही को सीधे पावर सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये मुझे कुछ इधर उधर से जानकारी मिली थी जो मैंने आपको बताई है कि लिटरल एंट्री के रूप में
आज से ही नहीं, पहले से ही नियुक्तियां दी जाती रही है। और इसमें हो सकता है कहीं कोई नाम मैंने गलत बोल दिया हो, तो आप लोग उसमें सुधार कर लें। ये लिस्ट अंतिम नहीं है, इसमें कुछ नाम छूट गए होंगे, हो सकता है एक आध नाम मेरी गलती से जुड़ गया हो न हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको दी है, और किसी दल या कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, एक आपको सामान्य तौर पर जानकारी के रूप में आपको मैंने बताया है। जय श्री राम।